आज मैं आपके साथ अपने समाज पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आज हमारा समाज ये मानने के लिए तैयार है कि सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य विभिन्न जो हमारे समाज के अंग हैं वो सब हम एक हैं। हम सब एक जाति के हैं, यह तो सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जातीय में पिरोने का आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया कि हम एक जाति में इसे पिरोया जाए। ये हम अलग अलग जो फूल बिखरे हुए हैं उनको एक माला में कैसे पिरोया जाएगा, ये काम हमारे समाज में आज तक नहीं हुआ है। जो ये काम सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य को जो एक करने का काम माननीय मोतीलाल शास्त्री जी द्वारा और इंदिरा सिंह सैनी द्वारा यह कार्य किया गया था, जो कि आज हमारा एक पहचान बना है। आज मोतीलाल शास्त्री एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसका नाम राष्ट्रीय समता दल। लेकिन उसके बाद हमारा गाड़ी, समाज के संगठन का गाड़ी वहीं खड़ी है जहां से हम लोग चले थे। बल्कि आज कुशवाहा समाज या सैनी समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, सब में कुछ न कुछ बिखराव देखने को मिलता है। आज हमारा कुशवाहा समाज के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई प्रांतीय अध्यक्ष बन गए। कहीं ना कहीं हम राजनीतिक में लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब समाज में बैठते हैं, अपने समाज में बैठते हैं, तो लोकतंत्र को हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोकतंत्र के हिसाब से हम अपने समाज को बनाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न संगठनों में दरार पैदा हो जाता है। हमारा समाज को कई अध्यक्ष, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई प्रांतीय अध्यक्ष, कुशवाहा समाज के अंदर भी अनेक खेमा बन गया है। आज भी अगर हमारे बुद्धिजीवी, चिंतक, समाज सेवी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कल के तारीख में हर एक चौराहे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष पैदा होने लगेगा। हम उनसे अपील करते हैं कि आप लोग सामने आकर के इस समस्या को हल कीजिए। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारा समाज यूं ही बिखरता रहेगा और हम आप चुप बैठे रहें? अपने अधिकार और कर्तव्य को समझें। आज कुछ
बिखरने के कारणों पर हम मंथन करेंगे कि हमारा समाज ऐसा क्यों बिखर रहा है। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ इसमें आरे हाथे आता है। लोगों को आकांक्षाएं बढ़ गई है, लोग दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। हम सब एक दूसरे से ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। मैं सुनता हूं एक आदमी दूसरे संगठन को तरह तरह की बातें कह करके नीचा दिखाते हैं। जहां तक कोई भी संगठन समाज का हो, कुछ ना कुछ समाज हित में कार्य करने का सोचता है, लेकिन आपके साथ एक नहीं रह पाता है जिसमें आप में भी दोष, आप उतने ही दोषी हैं जितना दूसरा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में एकीकरण का पहल हो रहा था कि हम सब एक मंच पे आने का कोशिश करें। आज देश गठबंधन का दौर से गुजर रहा है, हर जगह गठबंधन हो रहा है। पार्टी का गठबंधन, जाति का गठबंधन, और हम वहीं खड़े हैं, अपने जाति को बिखरते हुए देख रहे हैं। क्या हमारे जाति में भी गठबंधन नहीं हो पाएगा? हम सोचते हैं असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन तो जरूर है। हम जितने भी संगठन हैं, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, अन्य, इनको कहीं न कहीं तो एक मोर्चा बना करके एक मंच पे आना चाहिए था। हम समाज में बिखरे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जगह पे, जैसे हम सब ओबीसी के, ऐसा कोई मुद्दा होता है तो हम सब एक मंच पे आए। राजनीतिक खेमे में जो बात होती है तो हम सब एक मुद्दे पे आए। संविधान बचाने की बात जहां तक होती है, हम सब एक रास्ते पे आए। कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारा, आपका, सभी संगठन का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। लेकिन अहंग इतना पैदा हो जाता है कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं करना पाते, और गलत शब्द से हम एक दूसरे को गलत शब्द से प्रयोग करते हैं उनके लिए। संगठन बन गया है, सब अपने अपने तरह से कार्य कर रहे हैं, और लाठी से भैंस को हाँका जा सकता है, अपने भाई को लाठी से तो हाँकना ठीक नहीं है। प्यार मोहब्बत से ही हम एक दूसरे को साथ आ सकते हैं, ऐसा कोशिश किया जाना चाहिए। जो भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने अहम को छोड़ करके हमें एकीकरण की बात करनी चाहिए।
नहीं तो साझा गठबंधन बनाने की समाज में भी कोशिश किया जाना चाहिए। आज कुछ सामने बाधाएं हैं, उस पर भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हमारे बीच में ही दो धाराएं हैं। एक अपने आप को हिंदू कहने में लगे हुए हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भगवान राम के अवतार हूं, वंशज, मैं भगवान राम के वंशज हूं। और दूसरा घड़ा कहता है कि मैं बुद्ध के वंशज हूं। तो यहां भी मत भिन्नता है। हम कहते हैं कि इतिहास जो भी कहता हो, इतिहास में जो भी लिखा हो, पूर्वत जो भी हुआ हो, आज हमारा समाज जागरूक हो गया है। अपने अपने कसौटी पर कस करके क्या सही है क्या गलत है, इसका तो निर्णय तो कर ही सकते हैं। आज हमारे बुद्धिजीवी इसको पहल कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं या बौद्ध हैं, हम बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं कि हिंदू दर्शन से। आखिर जो भी मानता हो, मैं जानता हूं कि हर मीटिंगों में हम बुद्ध को विचार को लाते आगे करते कि बुद्ध दर्शन अच्छा है, बुद्ध विचार अच्छा है, उनका मार्ग अच्छा था, उस मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। लेकिन हमारा ही घर परिवार में ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे घर परिवार में भी एक वर्ग द्वारा कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे परिवार को ही बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिस विचार लेकर के समाज में आते हैं, लेकिन घर में कहीं न कहीं छिपे रुस्तम हमारे घर में वैसा विचार प्रवेश कर जा रहा है जो हम आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। हमारा समाज पीछे जा रहा है। आज धर्म के नाम पे हमारा समाज को जितना शोषण हो रहा है, उतना किसी समाज को नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर हम अपने बच्चे को कमजोर कर रहे हैं। हमें जो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना चाहिए था, वह धर्म के नाम पर काशी विश्वनाथ जाकर के हम अपने धन को खर्च करते। हम लोग, हमारा परिवार भगवान को खोजने में लगा हुआ। अपने घर में भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करता हमारा समाज, और मंदिर में भगवान को खोजने का प्रयास कर रहा है। यह भी एक प्रमुख कारण है हमारा एक होने का। हम आज हमारी महिलाएं ज्यादातर हमारे विचारों से सहमत नहीं होते। हम लोग
बदलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ हम नहीं बदल रहे। महिलाओं के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने घर में एक अच्छा विचार प्रकट करें, जिससे कि हमारी धन की बर्बादी कम हो, हम समाज हित में सही कार्य कर सकें, समाज के लिए सही दिशा निर्देश दे सकें। हमें परिवार से शुरू करना चाहिए। आज हम जो भी बैठकें और मीटिंगें करते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या नहीं होती। हमारे कई संगठन हैं जो मार्गदर्शन देने का कोशिश कर रहे हैं, और वहां हम लोग नहीं पहुंचते, उसमें भागीदारी हम लोग नहीं निभाते हैं। इसलिए समाज जोड़ना है तो हमें समाज में निकल के बाहर भी आना पड़ेगा, तभी समाज जुड़ेगा। आज हमारा पहचान होता जा रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी, चिंतक, समाज सेवी को इस पर ध्यान जा नहीं रहा है। जाना चाहिए। हमें बड़े बड़े भवन बना लेना, बड़े बड़े भवन बनाने से समाज जुड़ जाएगा, यह संभव नहीं है। समाज जोड़ने के लिए एक एक घर में जाना पड़ेगा और उनको दुख सुख को देखना पड़ेगा, तब समाज जुड़ेगा। समाज जुड़ेगा तभी आप में मजबूती आएगी, और हम ये भिन्न भिन्न संगठन में बिखरे पड़े हुए हैं, इसको एक मोती के रूप में जोड़ना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि दिल्ली के जितने भी संगठन हैं वो इस पर विचार करेंगे। कोई एक तीसरा आदमी को, तीसरा व्यक्ति को बीच में ला करके साझा गठबंधन तो बना ही सकते हैं। हम एक मंच पे आकर के अपनी विचार तो रख ही सकते हैं। ऐसा करने का पहले कोशिश हम लोग करें। अगर हम सैनी, साक, मौर्य, कुशवाहा हम एक नाम से नहीं पिरो सकते हैं, तो ऐसा साझा कार्यक्रम तो कर ही सकते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे, और हमारे जितने भी घड़ा, सामाजिक घड़ा बना हुआ है, सभी से आग्रह और निवेदन है कि इस पर चिंतन करने का कोशिश किया जाए, और हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करें अपने समाज को। आज बहुत इसमें कमजोरी है, उसको कमजोरी को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है कि हम लोग संगठित होकर साझा कार्यक्रम करके एक मंच पे आने का प्रयास करें। धन्यवाद।